स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश एसआई के संविधान के 5वें चैप्टर से, नागरिकता चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में कितने दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है तो उसे एक निवासी माना जाता है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 182 दिन। अगर 182 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है तो उसे एक निवासी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, या फिर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, या फिर भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो किस भाग में अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख? तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकहरी यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कौन कौन से इसमें सही है? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। पांचवा प्रश्न, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या फिर उपरोक्त सभी से? तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके केवल नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। छठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर यानी विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। अगर कोई लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहता है विदेश में तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। निम्न में से इस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या फिर उपयुक्त सभी? तो आठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं या फिर संसद? तो 9वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कनाडा, अमेरिका, भारत या फिर इंग्लैंड? तो 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन, उच्च परिवार की सदस्यता या फिर उच्च जाति की सदस्यता? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो 13वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा या फिर अनुरोध द्वारा? तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ए, बी और सी दोनों, यानी कि जन्म द्वारा भी, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा, तीनों द्वारा नागरिकता प्रदान करी जा सकती है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या फिर वंचित किए जाने पर या फिर सभी? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने किस तिथि के पश्चात या फिर उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद से अगर भारत में जन्म लिया हो किसी ने तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 1955 की नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है? वंश के आधार पर, देशीकरण द्वारा, जन्म से या फिर पंजीकरण द्वारा? तो 17वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी और डी दोनों, चारों, यानी कि वंश के आधार पर, देशीकरण द्वारा, जन्म से और पंजीकरण, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? भारत में निर्वाचन के मताधिकार का प्रयोग सही है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना सही है। सार्वजनिक रोजगार में समानता सही है। तो इस 18वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब तीनों सही है। जिस प्रश्न में जिस विकल्प में तीनों दिया होगा ए, बी और सी, तो इसमें ए, बी, सी और तीनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तो ये थे यूपीएससी से रिलेटेड नागरिकता चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।